सीएम योगी ने मिशन रोजगार के तहत यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे तकसीम किए हैं। बता दें कि सीएम योगी ने एलटी ग्रेड के 2846 मुंतखब असातिज़ा को तकर्रुरनामे तकसीम किए हैं। सीएम योगी ने 9 मुंतखब असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि काबिलियत की बुनियाद पर तकर्रुर का अमल मुकम्मल हुआ है। सीएम ने बताया कि 2022 से मुल्क नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेगा और इस बीच उन्होंने पिछली सरकारों पर तनकीद करते हुए कहा कि पिछली सरकारें लोगों को रोजगार देना ही नहीं चाहती थी। रोजगार के लिए नौजवानों को नकले मकानी करनी पड़ती थी और सीएम ने कहा कि 61 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने में हम कामयाब हुए हैं। आप सबको शिक्षा जगत में ऐसे समय में एक शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है जब ये देश नई शिक्षा नीति के साथ सामने आया है। 2022 से यह देश नई शिक्षा नीति के साथ आगे बढ़ेगा। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 2020 में कोरोना महामारी के बावजूद नई शिक्षा नीति को पूरे देश के अंदर लागू किया। जिस चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के अंदर अभी हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, लेकिन इन 52-53 महीनों के दौरान हमारी सरकार ने अब तक 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंदर दी है। और अन्यथा ये सभी नियुक्तियां पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार की गिद्ध दृष्टि के कारण न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रुकी हुई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने इन सभी सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे करके उनकी नियुक्तियां दे दी हैं। ये सभी लोगों को अलग अलग जगहों पर नियुक्तियां मिली हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या अनुभव है। क्या नाम है आपका? सर उमेश कुमार नाम है मेरा। उमेश जी, आप कहाँ के लिए नियुक्ति हुई है और इस नियुक्ति पत्र मिलने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? सर हमें शाहजहाँपुर में नियुक्ति मिली है गणित में, और हमसे इस समय अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। कोई प्रकार का कोई इसमें से लेन देन नहीं हुआ है, निष्पक्ष पूर्णतः भर्ती हुई जो इस समय हुई है, शुरू से लेकर अंत तक अभी तक। इसी दिन का हमें बरसों से इंतजार था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निष्पक्ष और पारदर्शी चयन हुआ, जिससे हमें सफलता मिल सकी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना यहाँ पे कितना हर्ष मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे मुख्यमंत्री योगी जी के हाथ से मुझे ये जो सर्टिफिकेट मिला। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ होगा। बस मैंने तो सोचा था कि बस मैंने क्वालिफाई कर लिया है। बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। छात्रों के बीच में एक ईमानदारी से शिक्षिका के रूप में कार्य करूंगी। पढ़ के ही बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये थे हमारे साथ नवनियुक्त सहायक अध्यापक, जो जाहिर सी बातें कह रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भ्रष्टाचार नहीं रहा और बेहतरीन व्यवस्था के साथ उन सभी को नियुक्ति मिल गई है। इसी उद्देश्य के साथ वे शिक्षकों के बीच में भी जाएंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश का भविष्य बेहतर हो पाए। कैमरामैन देशराज के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। हुक्मरान जमात बीजेपी की जानिब से नाम बदलो मुहिम जारी है और इसी कड़ी में कर्नाटक के साबिक वजीर सीटी रवि ने इंदिरा कैंटीन का नाम बदलने का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि कांग्रेस में सियासी मफाद के लिए इस स्कीम का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, जो कि सही नहीं है। इस मौके पर उन्होंने इसका नाम बदलने की वकालत की। इससे कबल भी वो ट्विटर के जरिए इंदिरा कैंटीन के नाम को बदलने का मुतालबा कर चुके हैं। इंदिरा गांधी के एसोसिएशन हुआ 1984 में। इंदिरा कैंटीन कब खुला किए? 2017 एंड 17 एंड में खुला किए। किसके लिए किए? केवल पॉलिटिक्स करने के लिए किए। कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। लोगों को टैक्स में कांग्रेस पॉलिटिक्स करने का तरीका अच्छा नहीं है। इसके लिए मैं एक बयान उठा, इंदिरा कैंटीन नाम
पर कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रहा है, इसके लिए नाम चेंज करके माता अन्नपूर्णेश्वरी धान्य का देवता है, देवता का नाम पर कैंटीन चालू करेंगे तो अच्छा मैसेज हो जाता है। इसके लिए मैं बयान उठाऊं। आप भी, आज भी मैं कमिटेड हूं, इस बयान के ऊपर मैं कमिटेड हूं। बुध से माह मुहर्रम का आगाज हो गया है। आशुरा खानों में आलम लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अलम लगने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और माह मुहर्रम की पहली तारीख को बीबी का अलम लगाया गया। अकीदतमंद हाशिम ने बताया कि माह मुहर्रम में इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं और इसमें किसी भी मजहब, किसी भी ज़ात के लोग आ सकते हैं। तमाम आशिर खाने इस्ताद हो गए, जिसके अंदर हज़रत मौलाना हज़रत अब्बास आशिर खाना, बादशाही आशिर खाना, बीबी का अलावा नाले मुबारक, और इसके अंदर हैदराबाद की एक तारीख़ ये है कि इसके अंदर बिला मज़हब व मिलत, हिंदू, मुसलमान, सुन्नी तमाम हजरात यहाँ पर आशिर खानों को आते हैं। और ये करीब 400 साल ख़दीम आशिर खाने यहाँ पर है, जो अली जनाब कुली कुतुब शाह मरहूम के बनाए हुए आशिर खाने हैं। और ज़ायरीन के लिए यहाँ बल्दिया वल्दिया हर चीज़ का इंतज़ाम भी अच्छी तरह से है। जैसा कि हैदराबाद की बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब है, रिवायात है कि मुहर्रम किसी एक फ़िरक़े से नहीं रहा, मुहर्रम हमेशा से हर फ़िरक़े का है। चुनांचे यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि अहले हुनूद हज़रात हो या अहले सुन्नत हो या अहले तशी हो, सब अपने अपने तरीक़े से आशुरा खाने में हाज़िरी देते हैं और अपने अपने तरीक़े से नज़रान अक़ीदत पेश करते हैं। कोई इसमें भेदभाव नहीं होता और ये सिलसिला कुतुब शाही दौर से जो शुरू हुआ तो आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी व सारी है। और मैं ये आपके चैनल से ज़ायरीन जो ज़ियारत के लिए आते हैं उनसे भी अदबन गुजारिश करूँगा कि वो भी थोड़ा सा कोविड का जो भी गाइडलाइंस है हमारे पास उसको फॉलो कर ले। और इसमें जो है हर आशुरा खाने, मेरी अपने आशुरा खाना नहीं बल्कि तमाम आशुरा खानों के जो ज़िम्मेदारान हैं, मुंतज़मीन हैं, मुतवलियान हैं, इन लोगों से ताउन करें ताकि कोई ऐसी वाक़या, कोई ऐसी वारदात ना हो जिससे अपने मज़हब, अपनी आज़ादारी के ऊपर कोई दाग आए, कोई धब्बा आए। तो मुहर्रम का महीने का आगाज़ हो गया है और इस महीने में पूरे मुल्क में मुहर्रम का एहतराम किया जाता है। आसाम के गुवाहाटी के जुनूबी गांव की मस्जिद के पेशे इमाम लुकमान हकीम ने बताया कि आसाम में मुहर्रम के महीने में 2 रोज़े रखे जाते हैं और साथ ही खुसूसी इबादत का भी एहतमाम किया जाता है। असम में मुहर्रम मनाया जाता है कि मुहर्रम के 10 तारीख या तो 9 से 10 या 11 तारीख में सिर्फ सौम रखते हैं, यानी रोज़ा रखते हैं। असम में तो सिया नहीं है, इसलिए असम में कोई तजिया वगैरह तलवार नफ्स को जुल्म नहीं करते हैं। सिर्फ रमज़ान के मुहर्रम की 10 तारीख की रोज़ा रखते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के पहले माह मुहर्रम की आज 2 तारीख है और मुल्क भर में यौम आशुरा के लिए एहतमाम की तैयारियां जारी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी बैतुस्सलात के अंदर आज से अज़ादारी और मजलिस शुरू हो गई है। बैतुल-सलात के सेक्रेटरी सैयद नासिर अब्बास नकवी ने बताया कि सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम अज़ादारी करेंगे और मजलिस पढ़ेंगे। सेक्रेटरी सैयद नासिर अब्बास नकवी ने मज़ीद बताया कि इमाम हुसैन का पैगाम आपसी भाईचारे और मोहब्बत का था, इसलिए हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि इमाम हुसैन का पैगाम गलत साबित हो। आज मुहर्रम की पहली तारीख़ है और यहाँ बैतुल-सलात AMU अलीगढ़ में अशरा मजलिस का इनेकाद होता है हर साल। इस साल भी इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ मजलिस अज़ा का इनेकाद किया जाएगा। इसके अलावा जो जुलूस वगैरह होते थे, अभी तक जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक जुलूसों पर पाबंदी है। अगर परमिशन होगी तो जुलूस भी बरामद होंगे, वरना यही यहाँ पर सिर्फ मजलिस अज़ा का इनेकाद होगा। जो किसी भी तरह से हम बाहर का जुलूस नहीं निकालेंगे। हम हर तरह से चाहेंगे कि यहाँ अमन व सुकून के साथ में आज़ादारी कायम हो। जिस तरह से जहाँ भी जो गाइडलाइंस मिलती रहें लोग उसको फॉलो करते रहें, मेरी यही सबसे अपील है। दिल्ली के ईरान कल्चर हाउस में एक ऐसी तारीख़ कुरान शरीफ को उसकी पुरानी शक्ल में लाया गया है जो कि 250 साल पुरानी है और इसकी लंबाई और चौड़ाई 6 फीट है। ख़ास बात यह है कि कुरान शरीफ को 250 साल पहले 18 साल की एक बड़ी मुद्दत में मोहम्मद गौस नाम के ईरानी शहरी ने लिखा था और गुजरात के गायकवाड़ परिवार के महाराजा को तोहफे में दिया था। 2005 में बारिश की वजह से कुरान शरीफ डैमेज हो गया और फिर वडोदरा जमा मस्जिद ने
ईरान कल्चर हाउस से इसे ठीक कराने के लिए रब्ता किया। जी मीडिया नुमाइंदे शुएब रजा ईरान कल्चर हाउस पहुंचे और इस कुरान शरीफ को ठीक करने वाले कातिब और तारीख नवीस से बात की। गुजरात के बड़ोदरा शहर में 2005 में एक बाढ़ आई थी और उस बाढ़ ने गुजरात की जो बड़ोदरा की जामा मस्जिद है उसको भी अपनी चपेट में ले लिया था और उस जामा मस्जिद में एक कुरान शरीफ रखा हुआ था जो तकरीबन 250 साल पुराना है। और 2005 के बाद किस तरह की हालत कुरान शरीफ की हुई थी आप देखिए कि 6 फीट लंबा बड़ा तकरीबन कुरान शरीफ है, जिसको ईरान से एक मोहम्मद गौस नाम के उस वक्त एक कातिब थे, उन्होंने लिखा था। 18 साल लग गए थे इस कुरान शरीफ को लिखने में उनको। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर, किस तरह से इसका पूरा काम हो रहा है और कैसे इस शक्ल को, जो नई शक्ल है कुरान शरीफ की, वो ये नज़र आती है, कैसे इसको तब्दील किया गया। हमारे साथ हैदर जैदी साहब मौजूद है जो कातिब है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, जो इतिहास बताएंगे, तारीख बताएंगे, शरीफ साहब वो भी मौजूद है। सबसे पहले शरीफ साहब बहुत शॉर्ट में जानना चाहता हूं मैं कि कुरान शरीफ का इसकी तारीख क्या है, कैसे हम देखते हैं कि कुरान शरीफ लोग पढ़ते हैं लेकिन 6 फीट बड़ा है कुरान शरीफ, कितनी बड़ा एक चैलेंज भी था कि पुरानी शक्ल में इसको वापस लाया जाए। देखिए, इसकी एक मुख्तसर तारीख आपने बता दी जी, मैं भी कुछ जानता हूँ इसके बारे में। जी। मैं जब बड़ौदा गया था बहुत पहले, सालों पहले, तो वहाँ मुझे मेरे अहबाब ने बताया, वहाँ एक शोबा फारसी है कि भाई यहाँ इस तरह का एक कुरान करीम मस्जिद में है। तो जाहिर है कि गैर मामूली चीज़ है। तो हम सब लोग जो वहाँ एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए थे, इसे देखने गए। ये उस वक्त डैमेज नहीं हुआ था। अच्छा। और वहाँ एक शीशे का शोकेस उन्होंने बना रखा था, उसमें ये रखे हुए थे सारे के सारे। गायकवाड़ राजा के पास कोई साहब एक कुरान करीम लिख कर लेकर गए, बहुत छोटे साइज में था, और राजा ने उसे देखा और राजा ने उससे कहा कि जरा तुम खुद सोचो, ये भगवान का कलाम है, उसकी बातें हैं इसमें, उसकी गुफ्तगू है इसमें सब, और तुम इतना छोटा लिख के लाए हो। मैं तो इसे पढ़ भी नहीं सकता, कोई और भी नहीं पढ़ सकता, मुश्किल होगी इसको पढ़ने में। जाओ, जिस कदर बड़ा लिख के ला सकते हो लिख कर लाओ। अच्छा जी, फिर मैं तुम्हें इनाम और इकराम भी दूंगा। जैदी साहब, आइए आप मुझे ये बताइए कि कितना बड़ा चैलेंज, क्योंकि आप एक तरीके से हम यही कहेंगे कि 250 साल पहले मोहम्मद गौस साहब ने इसको लिखा था। आज हम देख रहे हैं कि वर्क बिल्कुल हट चुके हैं, जिस तरह बताया कि बारिश में भीग गए थे, जो हर्फ है वो मिट चुके हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि इतनी जो बेहतरीन शक्ल है आप इसको दे रहे हैं। ये काजल से लिखा हुआ है था, आप किस तरह से इसको लिख रहे हैं दोबारा से, कैसे कागज़ को जोड़ते हैं, कैसे हर्फ को लिखते हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज आपके साथ? इसमें कोई शक नहीं है साहब कि ये काम बहुत मुश्किल था। और सबसे पहले हमारे यहाँ एक प्रिजर्वेशन सेक्शन है, उसमें हमारे रिजवान भाई हैं, उनकी एक टीम है, बाकायदा वो इसको प्रिजर्व करते हैं। और जो ये डैमेज हो गया और ख़राब हो गया है, तो इसको वो पहले पेस्टिंग करते हैं, चिपकाते हैं, सारा उसको मजबूत करते हैं। कलर को मजबूत करना पड़ता है कि कलर दोबारा कहीं हिले ना, अगर पानी पड़ जाए तो उस मरहले के बाद फिर हम इसको जो है जो डैमेज हो गए, वो मिट गए हैं या बिल्कुल पेपर ही गायब हो गया, लिखाई पूरी गायब हो गई, तो उसके ऊपर हैंडमेड लगा के, वही पेपर लगा के उसको दोबारा से उन्हीं हुरूफ को उसी अंदाज से। कैसे? एक दो चीज़ें इसमें हैं, एक अरबिक में तो है ही कुरान शरीफ है, कलामुल्लाह, उसके अलावा फ़ारसी में इसका तर्जुमा है। तो दोनों लैंग्वेज आप जानते हैं क्या, या कैसे करते हैं इस चीज़ को? ये भी क्योंकि ज़बर, ज़ेर, तशदीद, ये सब चीज़ें ये हम साथ में कुरान करीम रखते हैं और उससे इस्तेफादा करते रहते हैं। अच्छा। उससे मिलाने से ये भी हुआ कि इसमें कुछ और लिखा हुआ था और कलाम पाक में कुछ और था, तो वो हमने जो कलाम पाक में था उसको हमने सही कर दिया। कहीं ज़ेर लगा हुआ है, वहाँ ज़बर की ज़रूरत थी, तो वो हमने ज़ेर हटा दिया, उसको ज़बर ही कर दिया है। अच्छा। तो ये सब हमने इस्तेफादा कुरान करीम से ही देख करके किया है।
कितने सालों में ये काम मुकम्मल, अब तक कितने पारे हुए हैं, कैसे पहुंचाते हैं आप? मुझे खबर मिली है, जानकारी कि एक टन पूरा वजन है इस कुरान शरीफ का। जी हाँ, ये 2-2 पारे होते हैं, एक जिल्द में 2 पारे, और तकरीबन 3 जिल्दें चली गई हैं यहाँ से, और वो खुद ही लोग आते हैं लेने, उनको इत्तला कर दी जाती है कि हो गया, आप ले जाइए। ये बड़ोदरा मस्जिद, कहीं जामा मस्जिद इरफान पठान के जो वालिद है, जो मौज़िन थे, वही मस्जिद है क्या? जी वही मस्जिद है। अच्छा। वो उनके वालिद ही मोहतरम जो थे उस मस्जिद में उस टाइम मौज़िन थे, निगरान थे। तो एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन जरी साहब पूरे लगे हुए हैं, इनके साथ पूरी टीम है, और रिजवान साहब का नाम इन्होंने लिया, और ये कोशिश की जा रही है कि कुरान शरीफ को 250 साल की जो तारीख़ साल पहले इसको लिखा गया था मोहम्मद गौस के ज़रिए, उसको उसी शक्ल में लाया जाए। हालांकि इसमें अभी और ज़्यादा वक्त लगेगा। जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रज़ा। बढ़ता आगे, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें बीनाई से महरूम तलबा को ब्रेल रसूमल ख़त वाले कुरान के नुस्खे तकसीम किए गए हैं। तमिलनाडु की इमदादिया इंस्टीट्यूट के ताउन से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा को मुफ्त में ब्रेल रस्मुल ख़त वाले कुरान के नुस्खे दिए गए हैं। एक्चुअली हमारा एक इंस्टीट्यूट चल रहा है हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के अंडर, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जहाँ पर हम ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग, ब्रेल वगैरह सब मतलब तालीम दी जाती है, देते हैं हम, और उनको साथ साथ मतलब ये ब्रेल कुरान भी सिखाते हैं। आज हमने जब कुछ बच्चे वहाँ से मतलब फारिग होकर निकले हैं, और हमने चाहा कि मतलब हम उनको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी दे देंगे, और साथ ही उनको एक ब्रेल कुरान भी साथ दे देंगे, जिसका सपोर्टेड हमें मतलब इमदादिया मतलब एक मदरसा है नाम से, वो कल ये चेन्नई में है, तो वो हमारा सपोर्ट कर रहा है, जो हमारे ब्रेल कुरान मतलब हमें प्रोवाइड करता है। कर्नाटक के हुबली में हज हाउस की ज़मीन को लेकर इख्तलाफात जारी है। मकामी एयरपोर्ट के पास वाली ज़मीन फराहम कराने का मुतालबा किया जा रहा है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। हुबली सिटी एमएलए प्रसाद ने हुबली के बिड्डानाल में ज़मीन की मंजूरी दिलाई थी, लेकिन अंजुमन इस्लामिया इस ज़मीन को गैर मुनासिब बता रहा है। धारवाड़ की एक तंजीम ने हज भवन के लिए उस ज़मीन से पहले एयरपोर्ट से सटी हुई ज़मीन को ही बेहतर बताया था। गोकुल रोड में 2 एकड़ 4 एकड़ में 2 एकड़ ज़मीन जो है यहाँ पर इंस्पेक्शन कर एयरपोर्ट के बाजू ही ये फाश एरिया है, और आने जाने के लिए जो है वहाँ पर हाईवे भी है, और हर गाड़ी को कितने भी कहाँ से भी आंदे, और क्योंकि बोलेगा तो 13 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर आना पड़ता है, 2 स्टेट के लोग भी आते हैं। हमीद कोपलैंड का कहना है कि गोकुल रोड पर एयरपोर्ट के बगल वाली ज़मीन जो 4 एकड़ है, उसमें से 2 एकड़ ज़मीन का इंस्पेक्शन हो चुका है, और अब एमपी एमएलए की मंजूरी मिलना बाकी है। इंस्पेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, यहाँ पर डीसी, एसी, कमिश्नर, हुबली कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, ये सब एक कमेटी 10-15 लोग मिलकर इंस्पेक्शन करने के बाद पास कर वो हुडा को भेजे। हुडा की अभी तक मीटिंग नहीं हुई। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई हुबली से हैं, और अब पॉश इलाके में एयरपोर्ट के पास हज हाउस बनना ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आता, लेकिन इसके लिए आपसी अख्तलाफात दूर कर मुश्तरका कोशिश की जरूरत है। जी सलाम के लिए हुबली से शाहिद काजी की रिपोर्ट।